Welcome students. Economics on your tips, commerce on your tips, CBSE 12 इंडियन इकोनॉमी के क्लास में आए वार्म वेलकम और ऑनलाइन स्टूडेंट्स. प्लीज शेयर it, subscribe and like it if you really like it and give your suggestions to improve this. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में हमने पढ़ा कि वास्तव में एक ऐसा देश जहाँ पे हर चीज़ें एक रिच क्वांटिटी में हुआ करती थी, उन चीज़ों को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से इन तीन मेथड से ब्रिटिश लोगों ने लूटा, ब्रिटिश लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया उसका. अब हम देखते हैं क्या उस समय ऐसे फीचर्स थे जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी में शो हो रहे थे. देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टिग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह हमारे देश की स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई थी और वहाँ पे क्या था, ग्रोथ 1860 से लेकर के 1925 तक 0.5% जीडीपी ग्रोथ थी पर एनम. ये बहुत ही कम है, लोवेस्ट है. एनम 1925 से लेकर के 50 तक 1.1% ग्रोथ रेट थी, जो कि बहुत ही लोवेस्ट लेवल पे आई है. देखिए पीरियड 85 ईयर में इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से बिल्कुल डिक्रीज कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. और तीसरा हमने देखा कि एग्रीकल्चर में उस समय जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, वो 50% हुआ करता था. तो इसका मतलब ये स्थिति हमें शो करती है कि वेरी स्टेगनेंट इकोनॉमी दैट टाइम, बैकवर्ड इकोनॉमी बिकॉज पर कैपिटा इनकम 230 रुपये ही हुआ करती थी, जो कि बहुत कम थी और इसलिए हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन वॉज वेरी लो. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में हमने देखा एग्रीकल्चर का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था वो बहुत ही लोवेस्ट लेवल पर. अगर मैं वीट की बात करूं, अगर मैं अदर क्रॉप्स की बात करूं, तो वो सारी क्रॉप्स हमारे देश में बहुत ही लो लेवल पर प्रोड्यूस की जा रही थी, जबकि एरिया बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा था. अगर आप देखें वीट 1947 में एक हेक्टेयर में 60 लाख टन यानी केजी पर हेक्टेयर हुआ करता था, लेकिन आज वो हो रहा है 3216 पर हेक्टेयर, यानी 5 टाइम्स कम प्रोडक्शन था आज से उतनी ही लैंड पर. अगर राइस का देखें तो 665 से आज पैदा हो रहा है 2550. इसका मतलब 4 टाइम्स lowest production level. It means agriculture backwardness was there. Industrial backwardness, because industries were fully exploited. All the industries heavy machines are in the hand of British, and we are completely dependent on British import of the heavy machineries. So they have not provided us because they only want raw material from India. Rampant poverty, big population was there, and there were a little bit production of the goods and services, and Indian population was struggling. It is a rampant poverty because population was not getting the too much goods and things for their survival. Rampant poverty and poor infrastructure, बहुत लोवेस्ट पुअर स्ट्रक्चर. आप देखिए वो पोर्ट को डेवलप करना, रेलवे को डेवलप करना, रोड को डेवलप करना. अगर आप देखेंगे रेलवे 53,596 किलोमीटर का उन्होंने नेटवर्क बिछाया अपने रेलवे का. रोड नेटवर्क हमारा 1,55,000, यानी ये बहुत लोवेस्ट. केवल उन्हीं बिजनेस हब्स को या मेट्रो सिटीज को जोड़ा गया था जो उनके लिए ज़रूरी थे, उनके फायदे के लिए. दे आर वेरी सेल्फिश पीपल. तो इसलिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर मेगावाट, ऑलमोस्ट आई थिंक जनरेशन ऑफ 2100 megawatt electricity was produced. That is one insufficient. Heavy dependency on imports. Everything is depends on British things. So there is a big problem was there कि हम जो भी इक्विपमेंट चाहते हैं, कुछ भी हम लोग सेवरल कंज्यूमर गुड्स चाहते हैं, मशीनरी चाहते हैं, स्विंग मशीन चाहते हैं, बिग प्लांट्स कंपनी को लगाने होते हैं मशीन के, दे आर प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिशर्स. एंड लिमिटेड अर्बनाइजेशन, बहुत शहरों का जो अनुपात था वो बहुत गाँव की अपेक्षा बहुत ही कम था, इसलिए शहरों में तो वही लोग रहते थे जिनके पास में अच्छा पैसा होता था या अंग्रेजों की चाकरी करते थे वो लोग. ठीक है.
So this is the limited urbanization. 14% peoples are living in urban, okay, and 86% living in villages. And next, semi-federal economy means the form of mixed economy, capitalist economies and federal economies is mixture, and mixed economy was there, and it was a very on the lowest level because on the eve of independence, Indian economy was neither fully federal or nor a capitalist economy, but in the hand of British power, British authority. And next, colonial economy. You can say एक कॉलोनी है जो भारत, ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे अपना उन्होंने काम किया, दे हैव गॉट all types of materials exploited there and economy for the benefit of economy. only British economy को benefit करने के लिए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का यूटिलाइजेशन हो सकता था, उन्होंने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। तो बच्चों, टैक्स रेट बढ़ाना, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना, अपने देश की हर गुड्स सर्विसेज को कैप्चर करना, ये उनका काम था। एंड यू कैन से एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिजन्स सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज। और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हमारी लघु उद्योग, छोटे छोटे घर के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो कम्प्लीटली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी ताकि बाहर सामान भेजा ही न जा सके। तो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी फीचर्स, एंड दिस इज a region that Indian economy is called a backward economy in the world, and these features show that Indian exploited badly by the colonial period by the Britishers. Thank you very much. आपको ये कैसा लगा ये बताइएगा, और इसके बाद और भी बहुत सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, उनको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।